बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दिल्ली में यूपी बीजेपी का मंथन। दिल्ली दौरे पर हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। बीजेपी महामंत्री संगठन भी साथ में मौजूद हैं। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर फीडबैक देंगे। आज दिल्ली दरबार में यूपी में उपचुनाव की 3 सीटों को लेकर चर्चा होगी। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल तीनों सीटों के उपचुनाव के समीकरणों से अवगत कराएंगे। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी मजबूत चेहरा तलाश रही है। लिहाजा बीजेपी महामंत्री संगठन धर्मपाल ने मैनपुरी की जिला कमेटी से फीडबैक लिया है। बीजेपी प्रदेश संगठन को भेजे गए मैनपुरी, खतौली और रामपुर में प्रत्याशियों के नामों का पैनल। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, मंत्री जयवीर सिंह, प्रेमपाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य का नाम। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। कल बीजेपी की कोर टीम की बैठक में फाइनल होगा प्रत्याशियों के नामों के पैनल। उपचुनाव की 3 सीटों के लिए 3-3 नाम का पैनल बनाया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा ये पैनल। रामपुर उपचुनाव में आकाश सक्सेना, अभय गुप्ता, तनवीर अहमद खां के नामों पर मंथन है। हथौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, सुधीर सैनी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी के नाम पर मंथन है। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत। 5 दिसंबर को प्रदेश में एक संसदीय सीट और 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी के रूप में चुना है। हालांकि रामपुर और खतौली चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल मोहर नहीं लगी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की तस्वीरों के बाद कयास तेज हो गए थे कि भाजपा डिंपल के सामने अपर्णा यादव को प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतार सकती है। पर बीजेपी प्रदेश संगठन को भेजे गए मैनपुरी, खतौली और रामपुर के संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची में अपर्णा का नाम शामिल नहीं है। सूत्रों के अनुसार मैनपुरी से प्रत्याशियों की सूची में प्रेम सिंह शाक्य, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, प्रेमपाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य के नाम शामिल हैं। वहीं रामपुर उपचुनाव में आकाश सक्सेना, अभय गुप्ता, तनवीर अहमद खान के नामों पर मंथन हो रहा है। वहीं खतौली उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, सुधीर सैनी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी के नाम चर्चा में हैं। अब जल्द ही स्थितियां साफ हो जाएंगी कि अब की बार चुनावी रण भाजपा या सपा किसका पलड़ा भारी है। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट है? दिल्ली पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, मंथन हो रहा है। कब तक नामों को फाइनल कर दिया जाएगा? देखिए, कल देर रात प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ये दोनों दिल्ली पहुंचे थे और आज सुबह ही वो बहुत जल्दी एक कुछ संघ के अधिकारियों के साथ बैठक थी। सुबह 8 बजे से उस बैठक के लिए चले गए। उसके बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात करके जो पैनल प्रदेश से तैयार हुआ है, मैनपुरी लोकसभा की बात करें या रामपुर और खतौली विधानसभा की बात करें, तो उस पैनल के नामों के साथ केंद्रीय आलाकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के बाद फिर वो जो है सहमति के लिए वो केंद्रीय आलाकमान के पास उन नामों की सूची छोड़ दी जाएगी। बाद में फिर जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में जब आलाकमान को लगेगा तो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो नामों की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों की अगर बात करें तो 13 या 14 तारीख को बीजेपी अपने जो उपचुनाव के जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 17 जो नवंबर है वो आखिरी दिन है नामांकन के लिए। तो उससे पहले 13 या 14 नवंबर को बीजेपी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। अगर बात करें पैनल के नाम की, तो जैसे लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है कि मैनपुरी में बीजेपी अपर्णा यादव के नाम की चर्चा चल रही है। कल शाम को ही डिंपल यादव के नाम की घोषणा के बाद में अपर्णा यादव ने भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात की लखनऊ में। उसके अलावा बीजेपी शाक्य जो लोग हैं
उनके ऊपर भी बहुत सारा फोकस है। प्रेम सिंह साग जो पहले भी लोकसभा चुनाव वहां से लड़ चुके हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि इस पूरा जो मैनपुरी उपचुनाव है, बीजेपी का फोकस रहेगा, बीजेपी की एक निगाह शिवपाल यादव के कदम के ऊपर भी है कि शिवपाल यादव किस तरह से आगे अपनी रणनीति बनाते हैं। क्योंकि जब उनसे सवाल कल पूछा गया कि क्या वो डिंपल यादव का समर्थन करेंगे, तो शिवपाल ने कहा कि वो आगे की रणनीति का खुलासा 2-4 दिन के अंदर करेंगे। तो अगर डिंपल यादव वर्सेस अपर्णा यादव अगर चुनाव लड़ती हैं, तो शिवपाल यादव वो मतलब एक वॉकओवर दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ने की सोच सकते हैं किसी भी के सामने, या समर्थन का भी ऐलान करने की मना कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे दोनों ही मुलायम परिवार की बहू हैं, नेताजी की दोनों बहू हैं। तो ऐसे में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिसीजन लेना। इसके साथ साथ शाक्य मतदाता, जो कि 17 लाख की ये टोटल वोटिंग है मैनपुरी अगर उपचुनाव की लोकसभा की बात करें, तो 4 लाख यादव मतदाता हैं, तो 2 लाख शाक्य मतदाता, जो दूसरी सबसे बहुमत वाली जाति वहां मैनपुरी की बात करें तो वो है। तो बीजेपी ऐसे में शाक्य मतदाताओं को भी अपने साथ साधने की कोशिश करेगी। शाक्य जो मतदाता है मैनपुरी के अंदर, वो बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता रहा है। तो ऐसे में बीजेपी शाक्य चेहरों पर भी लगातार चर्चा कर रही है। हालांकि फाइनल जो फैसला है वो केंद्रीय आलाकमान को लेना है। अगर रामपुर की बात करें, तो रामपुर में बीजेपी तमाम जो नाम है, चाहे आकाश सक्सेना जिन्होंने आजम खान के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला था, उसकी बात करें, या तनवीर अहमद खान। बिल्कुल पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजों को विस्तार से बताने के लिए। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया।